हेलो दोस्तों, अपना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। फार्मूला भी देख के पता चल गया होगा दोस्तों कि आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं। तो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस में एक फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से दो फार्मूले और निकल के आते हैं। तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय। यदि समय की बात करें दोस्तों तो समय निकल के आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी समय बराबर दूरी बटे चाल। और डिस्टेंस की बात करें तो टाइम इंटू स्पीड, यानी स्पीड जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड हो जाएगा, दूरी बराबर समय गुणे चाल। इसके अलावा दो तीन कॉन्सेप्ट और है जिसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि क्वेश्चन में उसका यूज होता है। इससे पहला क्या है दोस्तों कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए बोलेगा, तो कैसे करेंगे। और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लाना है तो कैसे लाएंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लाने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, जस्ट इसी का रेसिप्रोकल। अब 5/18 का थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर है तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है। 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? तो 3600 सेकेंड होता है। ये 1000 क्या हो गया? मीटर हो गया। ये 3600 क्या हो गया? सेकेंड हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 2 से 5 बार में और 2 से 18 बार में, यानी निकल के आ गया दोस्तों 5/मीटर पर सेकेंड। और जब इसी को मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए देगा तो इसी का रेसिप्रोकल, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल के आ जाएगा। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है। जैसे दोस्तों क्या दिया है, स्पीड बराबर क्या होता है? तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। यहाँ से दो कॉन्सेप्ट निकल के आता है। पहला कि डिस्टेंस को क्या कर देगा दोस्तों? कांस्टेंट कर देगा। जब डिस्टेंस को कांस्टेंट करेगा तो मान लेते हैं कि यहाँ राम का घर है और यहाँ श्याम का घर है। राम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से श्याम के घर जाता है। कितने की स्पीड से? तो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और श्याम राम के घर जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। राम को श्याम के घर जाने में मान लेते हैं टी बराबर 10 आवर्स लगा, तो श्याम को कितना लगेगा? तो श्याम राम के डबल स्पीड से जा रहा है तो टाइम क्या लगेगा? आधा लगेगा, यानी 5 घंटा लगेगा। यहाँ राम का स्पीड लिख देते हैं, यहाँ श्याम का स्पीड लिख देते हैं। तो स्पीड क्या हो गया दोस्तों? तो राम का 10 घंटा, श्याम का 20 घंटा पर आवर। और टाइम की बात करें तो राम कितना ले रहा है? 10 घंटा ले रहा है, और श्याम क्या ले रहा है? 5 घंटा। और दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1:2 हो जाएगा स्पीड का रेशियो। और 5 दूनी 10, 5 एकम में 5, यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। ध्यान से देखें दोस्तों, तो स्पीड का ही उल्टा क्या है? तो टाइम का रेशियो है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/t, यानी स्पीड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? तो 1/t के। जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। स्पीड को कम करेंगे तो टाइम हमारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट दे दे तो क्या होगा? स्पीड का ही उल्टा क्या होगा? टाइम होगा। अब यहाँ बात करते हैं जब टाइम कांस्टेंट दे देगा, टाइम को क्या कर देगा? कांस्टेंट कर देगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा? तो राम का स्पीड कितना है? तो राम का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। और श्याम का स्पीड क्या है? तो श्याम का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। यदि राम 1 घंटा भागेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो कहोगे 10 किलोमीटर सर। और श्याम 1 घंटा भागेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? तो 20 किलोमीटर। 1 घंटा दोनों में ले रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम क्या है? तो कांस्टेंट है। तो अब बात करते हैं राम का और यहाँ श्याम का स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड कितना है? राम का स्पीड 10 है, श्याम का स्पीड 20 है।
और डिस्टेंस की बात करें तो राम कितना चला, 10 किलोमीटर चला, श्याम 20 किलोमीटर चला। दोनों का रेशियो ले लेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया। तो जो स्पीड का रेशियो है वही सेम रेशियो क्या है दोस्तों, तो डिस्टेंस का है। यानी यहाँ से क्या रिजल्ट निकल के आ गया, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारा डिस्टेंस भी बढ़ेगा, जैसे स्पीड को घटाएंगे डिस्टेंस भी हमारा कम हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि राहुल एक राजमार्ग पर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि सचिन 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चाल से यात्रा कर रहा है। मीटर पर सेकेंड में उनकी चाल का अंतर ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, तो इसका स्पीड का क्या ले लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे तो 108 है किसका, तो सचिन का, माइनस 90 करेंगे, ये कितना निकल के आ जाएगा, तो 18 निकल के आ जाएगा। क्या है, तो किलोमीटर पर आवर, ये निकल के आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड का डिफरेंस। अब इसको हमको पूछा क्या है, तो मीटर पर सेकेंड में पूछा है। तो मीटर पर सेकेंड को क्या करेंगे दोस्तों, 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से 18 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको अलग अलग करके भी कर सकते हैं, जैसे 90 को हम पहले मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, फिर 108 को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले, और दोनों का अंतर ले लें। तो 108 को यदि मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल के आ जाएगा दोस्तों, 6 बार में कटेगा, 30 आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। यदि 90 को करें तो 90 गुणे 5/18, 18 5 90, यानी 25 निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि अंतर कितने का आ रहा है, तो 5 का आ रहा है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा क्या दिया है कि एक महिला प्रतिदिन घर से अपने कार्यालय पैदल चलकर जाती है, जिसके लिए उसने एक समय निर्धारित किया है। किसी एक दिन वह अपनी चाल को 25% कम कर देती है। कितनी कम की, 25% कम। तो उस दिन उसे अपने सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगी। तो यहाँ लिखेंगे क्या, तो 25%। 25% का मान कितना होता है, तो कहोगे सर 1/4 होता है। कम की है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, उसका ओल्ड स्पीड हो गया, उसमें 1 कम कर दी। कम करने की बात कर रहा है, तो 4 में 1 की कमी की। अब यहाँ लिखेंगे स्पीड क्या है, ओल्ड स्पीड, यहाँ ओल्ड लिख देंगे, यहाँ न्यू लिख देंगे। ओल्ड क्या है दोस्तों, तो 4 है, न्यू कितना आ गया, तो 1 कम 4 में, तो 3 आ गया। टाइम की बात करें तो जब डिस्टेंस उसके घर से उसका ऑफिस क्या है, तो डिस्टेंस जो है दोस्तों तो कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो इसी का अपोजिट रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। यहाँ से देखें तो ओल्ड और न्यू में अंतर कितने का है, तो 1 का अंतर है। पूछा क्या है, सामान्य समय के किस भाग तक देरी होगा, तो हमारा सामान्य समय कितना है, तो 3 है, बटे 3 कर देंगे, यानी 1/3 से उसे देरी होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि यदि राम एक निश्चित यात्रा अपनी सामान्य चाल की 60% चाल से तय करता है, तो वह 36 मिनट की देरी से गंतव्य पर पहुंचता है। गंतव्य तक पहुंचने में उसका सामान्य समय, यहाँ भी दोस्तों क्या पूछ दिया, तो सामान्य समय पूछ दिया। 60% की चाल से चल रहा है, यानी 60% का मान यदि निकालें तो क्या करेंगे, 60/100 करेंगे। 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, तो 3/5 निकल के आ गया। यानी ये 60% का मान कितना निकल के आ गया, तो 3/5। अब ओल्ड लिख देंगे और यहाँ न्यू लिख देंगे। ओल्ड स्पीड, न्यू स्पीड। स्पीड की बात करें तो पहले कितना था, ओल्ड 5 था, अब कितना हो गया, तो 3 हो गया। यही टाइम की बात करें तो निश्चित यात्रा बोला है, यानी डिस्टेंस क्या दे दिया दोस्तों, तो कांस्टेंट दे दिया, कांस्टेंट दे दिया। तो इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसी का उल्टा हमारा टाइम हो जाएगा। अंतर कितने का आया, तो 2 यूनिट का अंतर आया। 2 यूनिट का मान कितना है, तो 36 मिनट के बराबर है। 36 मिनट के
बराबर है। 2 यूनिट का मान 36 यूनिट के बराबर, तो 1 यूनिट का मान कितने के बराबर होगा? 1 यूनिट के मान 18 मिनट के बराबर होगा। पूछा क्या है? तो सामान्य समय पूछा है। सामान्य समय की बात कर रहे हैं, तो सामान्य समय हमारा क्या है? पहले वाला। तो सामान्य समय ये है और वर्तमान समय ये है। तो सामान्य समय हमारा कितना है? 3 है। तो 1 यूनिट का मान 18 है, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? तो 18 × 3 यानी 54 मिनट निकल के आ जाएगा। तो सामान्य समय कितना था? 54 मिनट में वो अपने ऑफिस पहुंचती थी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बोला राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना के लिए 1 घंटा 30 मिनट की देरी से निकलती है और अपनी चाल में 10% की वृद्धि करके पटना निर्धारित समय पर पहुंचती है। ट्रेन द्वारा दिल्ली से पटना पहुंचने में लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। यहाँ भी क्या बोला है? तो सामान्य समय यानी ओल्ड वाला स्पीड पूछा है, ओल्ड वाला टाइम पूछा है। क्या करेंगे? तो 10% की वृद्धि कर रहा है। 10% का मान आपको पता है क्या होता है? तो 1/10 होता है, यानी 10 में 1 की वृद्धि किया तो 11 हो गया। ओल्ड टाइम, ओल्ड स्पीड लिखेंगे, न्यू स्पीड लिखेंगे, ओल्ड टाइम लिखेंगे और न्यू टाइम लिखेंगे। स्पीड की बात करें तो पहले कितना स्पीड था? तो 10 से चल रहा था, अब कितने से चलेगा? तो 11 से चलेगा। टाइम की बात करें तो पटना से राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से पटना का जो डिस्टेंस है तो क्या है दोस्तों? तो ये कांस्टेंट है। ये डिस्टेंस क्या हो गया? तो कांस्टेंट हो गया। तो ये टाइम क्या हो जाएगा? इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी 11 संबंध 10 हो जाएगा। अंतर कितने का आया? तो 1 का आया। 1 यूनिट का मान कितना दिया है? 1 घंटा 30 मिनट। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट प्लस 30 मिनट करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 90 मिनट। यानी 1.5 घंटा का मान पता है दोस्तों क्या होता है? 90 मिनट। यानी 1 यूनिट 90 मिनट के बराबर है। हमको निकालना क्या है? सामान्य समय पूछा है, यानी ओल्ड वाला पूछा है। तो 11 यूनिट का मान निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 90 × 11, और ये मिनट में आएगा। हमको आंसर किस में दिया है? तो घंटा में दिया है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 2 बार में, ये 33/2 निकल के आएगा। और 33/2 को 16 सही 1/2 घंटा लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखें। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग 5 को सॉल्व करेंगे। और 5 क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल में 2/5 की कमी करने पर इसी गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचती है। कितने घंटे की देरी से पहुंच रहा है? 3 घंटे की देरी से। कब? जब 2/5 की कमी की तब। तो रेलगाड़ी द्वारा गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिया गया वर्तमान समय ज्ञात करें। तो 2/5 की कमी की, यानी 5 में ये ओल्ड वाला हमारा स्पीड हो गया, इसमें 2 की कमी कर दी तो लिखेंगे ओल्ड स्पीड, न्यू स्पीड लिखेंगे। स्पीड क्या हो गया दोस्तों? तो ओल्ड क्या है? तो 5 है। न्यू क्या है? तो 2 की कमी कर दिया 5 में, तो 3 हो गया। अब टाइम की बात करें तो टाइम क्या हो जाएगा? जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी 3 संबंध 5 हो जाएगा। कब? जब डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट दे दे तब। यहाँ दे दिया है निश्चित गंतव्य स्थान तक पर, निश्चित गंतव्य स्थान पर 3 घंटे की देरी से पहुंचता है, यानी डिस्टेंस का मान क्या दे दिया? तो कांस्टेंट दे दिया। इसलिए हमारा स्पीड का जस्ट उल्टा क्या हो गया? तो टाइम हो गया। अब बात पूछ रहा है क्या? तो वर्तमान समय पूछ रहा है। अंतर कितने का आया दोस्तों? तो 2 का। 2 कितने के बराबर है? तो 3 घंटे के बराबर है। 2 यूनिट का मान 3 घंटे के बराबर। हमसे पूछा क्या है? वर्तमान, यानी नया वाला। नया वाला को वर्तमान बोलेगा, यानी 5 का मान पूछा है। तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 3/2 × 5। 5 × 15 होगा, 15/2 यानी निकल के आ जाएगा 7.5 आवर्स। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारा वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।